Hello everyone, this is Yamini. Today I'm gonna talk about the reality of normalization. तो आप सभी को ये डाउट रहता होगा कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किसको मिलता है। क्या जिनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है सिर्फ उन्हें ही नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होता है या फिर सबको सेम मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिलता है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि अगर आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जितने भी लोग आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी स्विफ्ट हार्ड थी तो आपको 6 to 7 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 से 2 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि नॉर्मलाइजेशन किसी भी शिफ्ट के सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम नहीं होता है। हर स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मलाइजेशन डिफरेंट होता है और ये डिपेंड करता है आप पर, आपकी परफॉर्मेंस पर, कि आपने अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म किया। अगर आपने अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, यानी कि आपने 85 to 95 परसेंटाइल वाला परफॉर्मेंस दिया है, तो डेफिनेटली आपको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा उन बच्चों को होता है जिनका बोल सकते हैं कि शिफ्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, और जिनका एवरेज रहता है उनको 1-2 मार्क्स तक का ही नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होता है, और जिनका बिलो एवरेज रहता है उनको कुछ भी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा नहीं होता है, और यही रियलिटी है। लेट सपोज कि आप हैं, आपका रॉ स्कोर किसी हार्ड शिफ्ट में 70 है और नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आपको 4 मार्क्स का मिला और आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो 74 हो गया। लेकिन वहीं आपका एक फ्रेंड है, उसका रॉ स्कोर सेम शिफ्ट में 65 रहा, तो अब उसको सेम 4 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि शिफ्ट के अकॉर्डिंग उसका एवरेज स्कोर रहा है। इसीलिए उसको हो सकता है कि 1 से 2 मार्क्स का ही नॉर्मलाइजेशन मिले और उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 65 से 67 हो जाए, 68 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर किसी के इधर ही देखें तो किसी का 60 है रॉ स्कोर, तो उसको कोई नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी पर डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली डिपेंड करता है कि अगर आपका रॉ स्कोर ज़्यादा रहेगा तो आपको फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आपको ये जानना है कि आपको किसी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो सबसे पहले आप अपने उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए। अगर आपका मॉक में आपके कैसे परसेंटाइल आ रहे थे, अगर वो परसेंटाइल 90 परसेंटाइल प्लस थे या फिर 85 परसेंटाइल प्लस थे, तो डेफिनेटली आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा 5 to 6 मार्क्स तक का भी मिल सकता है। लेकिन वहीं आप एवरेज थे, 75 to 80 परसेंटाइल वाले थे, तो आपको 2 से 3 मार्क्स का या फिर 1-2 मार्क्स का ही नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा। अगर आप 50-60 परसेंटाइल 65 परसेंटाइल वाले हैं तो सॉरी टू से बट कोई भी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आपको नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, ना कि सबको सेम मिल जाए। सारे स्टूडेंट्स को अगर 4 मार्क्स, कोई ऐसा फिक्स्ड नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं निकल के आते हैं कि 4 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो सबको 4 मार्क्स मिल जाए। ये हर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, ये परसेंटाइल बेस्ड रहता है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट नॉर्मलाइजेशन को लेके क्लियर हो गए होंगे और अब आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जब भी आपको देखना हो कि आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे देखिए, क्या आपने अपना बेस्ट दिया था और क्या आप 90 परसेंटाइल वाले हैं या 85 परसेंटाइल वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।